नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है ओम शांति ओम पर। हम इस एपिसोड को 2 मिनट के ध्यान के साथ शुरू करेंगे। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरे साथ आप ध्यान करिए। जब हम ध्यान साथ साथ करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशंस, हमारी घर की वाइब्रेशंस और इस दुनिया की वाइब्रेशंस को ऊपर करते हैं। तो चलिए आप आराम से बैठ जाएं। बस ये देखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अगर आप सोफे पे बैठे हों या कुर्सी पे बैठे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रीढ़ की हड्डी सीधी। अपने हाथ चिन्ह मुद्रा पे और अपनी आंखों को बंद करिए। चेहरे पे मुस्कान, सांस अंदर लीजिए और सांस को बाहर निकालें। अपना सब ध्यान अपनी पैर के उंगलियां पर। अब हम शुरुआत करेंगे बॉडी स्कैन की। अपना ध्यान ले आएं अपनी एड़ियों पे, टांगों पे, घुटनों पे, जांघों पे, रीढ़ की हड्डी पे, पीठ के नीचे वाले हिस्से, बीच वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से पे। ध्यान ले आए अपने हाथ की उंगलियां पर, रिस्ट पे, बाहों पे, कोहनियों पे, गले पे। अपने चेहरे पे अपना ध्यान ले आएं आपके चिन, लिप्स, नोज, आईज, फोरहेड। आपके आईब्रोज के बीच में जो बिंदु है वहाँ पे आप अपना ध्यान लगाएं। आपका अजना चक्र। और अब आप ये सोचिए कि जो भी आपके मन में अभी जो फैक्टर्स हैं जो आपको इरिटेट कर रही हों, जो आपको गुस्सा कर रही हों, उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। जैसे हम एक फ़ोन को प्लग से डिस्कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से। तो आपका मन, आपका तन योग आसन के लिए तैयार हो जाए। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अपने हाथ जोड़िए, ओम का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज का एपिसोड है बैक पेन पर। हम सबको ही बैक पेन होता है किसी ना किसी समय पे। इसका कारण आज की लाइफस्टाइल। हम लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हम लोग फ़ोन पे होते हैं, हम लोग लैपटॉप्स पे होते हैं, हम लोग सही जूते नहीं पहनते हैं, हम लोग सही कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली हमको बैक पेन होता है। कहीं किसी लोगों को लोअर बैक में, किसी को बीच के बैक में, किन्हीं लोगों को अपर बैक में। जो हमारी गर्दन है वो भी हमारी स्पाइन की एक पार्ट है, तो ये भी बैक पेन के अंदर आ जाता है। तो अगर आपको लोअर बैक पेन हो रहा है तो वो पेन आपके नेक पे भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे स्पाइन, पूरी रीढ़ की हड्डी पर काम करें। अगर हम बस एक ही एक्सरसाइज करेंगे आपके लोअर बैक के लिए तो फिर वो इतना लाभदायक नहीं होगा। आपको पूरे स्पाइन को ठीक करना पड़ेगा एक परमानेंट तरीके से बैक पेन को निकालने के लिए। और ये सिंपल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम बस 3 से लेकर 4 योग आसन कर लें, ये योग के सबसे अच्छे आसन हैं। अगर आप इनको रोज करेंगे तो आपको बैक पेन नहीं होगा और जो बैक पेन हो रहा है वो भी ठीक हो सकता है। पर आप ये बस ध्यान में रखिए कि आप अपने खुद के बेस्ट डॉक्टर हैं। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस में को ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए अच्छी है कि मेरे लिए बुरी है।
क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो किन्हीं लोगों के लिए अच्छी है और दूसरे लोगों के लिए बुरी है, क्योंकि हर की पीठ अलग होती है, हर की बॉडी अलग होती है, हर की इमोशनल टेंशन्स भी अलग होते हैं, और वो इमोशनल टेंशन्स जो होते हैं वो भी एक बैक पेन के कारण होती है। तो आप अगर योग आसन अपने सांस के साथ करेंगे और ध्यान के साथ करेंगे तो आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी, और जो आपकी इंजरीज़ हैं वो भी ठीक हो सकती हैं। योग का एक बहुत अच्छा काम ये भी है कि जब हम योग करते हैं और हम अपने शरीर पे फोकस करते हैं तो हमको समझ में आता है कि शरीर में क्या सही नहीं है। या तो हम अपने शरीर पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, जब हम जिम भी जाते हैं या जब हम वॉकिंग भी करते हैं तो हम म्यूज़िक को सुनते हैं या हम किसी से बातचीत करते हैं तो ध्यान शरीर पे नहीं रहता है। तो योग में जब हम लोग योग करते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि यहाँ कुछ पीड़ा है, यहाँ कुछ अड़चन है, और हम वो पीड़ा या अड़चन को उसी समय हम ट्रीट करेंगे तो बाद में वो डिज़ीज़ नहीं बनती है। तो योग का ये बहुत ही एक बड़ा बेनिफिट है। तो मेरी ये एडवाइस है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप बस 2-3 आसन करिए, पर उन 2-3 आसन को आप माइंडफुलनेस से करिए, ध्यान से करिए, सांस के साथ करिए, और फिर ही आप योग के जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं आप अपनी ज़िंदगी पे आप अपना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक वार्म अप के साथ, क्योंकि कोई भी योग आसन करने के पहले थोड़ी सी बॉडी को गर्म करने के लिए ज़रूरत है, या तो ये इंजरी ला सकती है। तो हम एक सिंपल सा वार्म अप करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी सबसे लाभदायक आसन आपकी पूरी पीठ के लिए। इनको आप रोज करें, 2 या 3 बार करें और अपने बैक पेन को परमानेंटली अपनी लाइफ से निकाल लें। चलिए आप अपने घुटने पे आ जाएं, अपने हाथ को अपने शोल्डर्स के नीचे और आपके पैर जो हैं आपके हिप्स के डिस्टेंस पे और टोज को साथ में, और यहाँ पे हम लोग कैट काउ पोस्चर करेंगे, मंजरी आसन, बीतलासन। अब अच्छे से ठुड्डी को ऊपर और यहाँ पे अच्छे से पूरा स्क्वीज करिए आप। आंख को भी आप ऊपर ले जाएं और नीचे। ये एक आई एक्सरसाइज हो जाती है जब हम इसको अच्छी तरीके से करते हैं। अच्छी तरीके से आप पूरी स्पाइन को वार्म अप करें, स्पाइन को स्क्वीज करें। फिर आप अपने पैर पे आ जाएं और यहाँ पे आप थोड़ा सा फिर से अपनी बॉडी को सामने पीछे, अपने घुटने को ऊपर नीचे, यहाँ पे भी थोड़े से बॉडी को आप वार्म अप करें। और फिर जब आपको लगता है कि अच्छे से वार्म अप हो चुका है, अपने आप एड़ियों को नीचे मैट की ओर, अपने हाथ को, और अच्छी तरीके से यहाँ अधो मुख श्वानासन का अभ्यास। पूरे बॉडी में अच्छा लंबा स्ट्रेच, घुटने सीधे, एल्बो सीधी, और इसको अच्छे से होल्ड करें आप। यहाँ पे हर एक आसन पे आप अगर अपने मैक्सिमम पे जाएंगे तो और ज़्यादा लाभ होंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और आप अब अपने घुटने पे आ जाएं। शरीर अब हल्का गर्म हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपको शरीर को और गर्म करना है तो आप इनको रिपीट करें। फिर आप नीचे आ जाएं, अपने हाथ आप अपने शोल्डर्स के नीचे, 5 उंगलियां मैट पे, ठुड्डी मैट पे, और हाथ आपके साइड में नहीं जाने चाहिए, आपके शरीर के पास। और यहाँ आप लंबी सांस घेरी अंदर और बाहर, इनहेल, एक्सहेल। इसको आप डायनामिकली करते रहें, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप आसन करने वाले हो। तो हम ये भुजंग आसन का वार्म अप कर रहे हैं। और अब नीचे आ जाएं, हील्स को साथ में, एड़ियों को, हाथ शोल्डर्स के नीचे, ठुड्डी आगे, और अपने बटक्स को अच्छे से टाइट करिए
और इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं। ये हुआ भुजंगासन। जितना आप आ सकते हैं आप आइए और ये देखिए कि आपके जो पैर हैं साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी छाती को खोलिए, ठुड्डी को ऊपर करिए और यहाँ पे आप होल्ड करें। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं और आप सकते हैं या तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपके पीठ में आपको स्ट्रेच मिल रहा हो पर आपके पीठ पे अगर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऊपर भी आके यहाँ होल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। लंबी गहरी सांस अंदर, आंख बंद, फेस पे स्माइल। फोकस करिए आपकी रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है और छोटे छोटे करेक्शंस आप करते जाएं। छाती को खोलते रहें, रीढ़ की हड्डी को और स्ट्रेच करते रहें, सांस लेते जाएं और फिर आराम से आप नीचे आ जाएं और एक मोमेंट के लिए आप मकर आसन में रेस्ट करें। पैर के अंगूठे साथ में, सिर एक ओर, लंबी गहरी सांस, अपने बैक को आप फील करें कि अभी क्या हुआ है। और अब हम दूसरा आसन करेंगे, ये है शलभ आसन। तो शलभ आसन के पहले भी थोड़ा सा वार्म अप कर लें हम। इस आसन के लिए हम तैयार हो जाएं। हाथ आप थोड़े से अपने थाइस के नीचे, पाम्स फेसिंग अप, ठुड्डी आपकी आगे। यहाँ से आप अपना सीधा पैर उठाएं, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप। आप इसको करते रहें। आपके पीठ को अच्छी से वार्म अप मिल रही है यहाँ से। और अगर आपके लिए ये काफ़ी है तो अब इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। ये भी बहुत एक बेनिफिशियल वार्म अप है और आपकी बॉडी को तैयार करता है शलभ आसन के लिए। तो आपकी जो भी स्टेज है आप उसी स्टेज पे रहें। अगर आप ज़्यादा एडवांस्ड होने की कोशिश करें तो इंजरी हो सकती है। योग में जो सबसे बेसिक आसन है वो सबसे अच्छे होते हैं। और अब हम आसन का अभ्यास करेंगे, हाथ को बॉडी के पास, और यहाँ से आप इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें। आराम से नीचे आ जाएं और मकर आसन में आप रेस्ट कर लें। अंगूठे साथ में, एड़ियां जमीन पे। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। इसमें पूरी स्पाइन को कंप्रेशन मिलती है। हम अपनी पीठ के हर एक हिस्से को इन आसनों से बेनिफिट दे रहे हैं। अपने घुटनों को बेंड करिए और अपनी एड़ियों को पकड़ लें और यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाएं। एड़ियों को बाहर से पकड़ना है और अच्छे से यहाँ टिक जाए। अपने आर्म्स जो हैं बिल्कुल पीछे स्ट्रेच होनी चाहिए। और फिर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा और जा सकते हैं तो अपने लेग्स को उठाएं, अपनी छाती को, अपने लेग्स को अच्छे से पूरे ऊपर तरीके से अपने लेग्स को ऊपर ले आए। आप अपने शोल्डर्स को पीछे जाने दें और यह लंबा गहरा सांस ऊपर देखें और इतना सुंदर स्ट्रेच मिलता है पूरे पीठ को यहाँ पे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा रॉकिंग भी कर सकते हैं आगे पीछे। ये हमारे ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हम लोग साइड टू साइड भी रॉकिंग कर सकते हैं। और अब आप वापस आ जाएं और एक और बार ऊपर और नीचे आ जाएं और यहीं से आप बालासन पे आ जाएं। माथा योगा मैट पर, हाथ साइड पे, और यहाँ पे आराम से आप रेस्ट करें। बालासन
इन तीनों आसना का काउंटर पोज होता है, उसका मतलब विपरीत। अगर आपने इन आसनों को किया है तो आपको विपरीत भी करना ज़रूरी है। तो बैक में अगर कोई भी प्रेशर बना है तो इससे निकल जाएगा। और अब आप अपना सीधा हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड अंदर से लें और राइट साइड देखें। एक हल्का सा ट्विस्ट, आपके गर्दन के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके शोल्डर्स के लिए। तो अगर कोई भी अड़चन आई हो हम इससे निकाल सकते हैं। कोई भी अगर कोई भी बैक में कोई भी टेंशन है हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरी ओर अच्छे से हाथ को ऊपर खींचें और साइड से अच्छे से खींचें। और फिर आप आराम से ऊपर आ जाएं और वज्रासन में बैठें और थोड़े से आप सीटेड कैट एंड काउ कर लें। अगर आप बैक पेन से सफ़र करते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल सी टिप्स बताती हूँ जो आपका सामान घर पे भी होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और तुरंत आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। जिस बकेट आप अपने नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस बकेट में आप थोड़े से यूकेलिप्टस के ड्रॉप्स डाल दें जो नीलगिरी का तेल होता है, और थोड़ा सा गर्म होना चाहिए पानी और आप उससे नहाएं। अगर आप शावर भी ले रहे हैं तो एक बाल्टी या बकेट जो एक बाल्टी पानी के आप रखें और थोड़ा सा आखिरी में अपने शावर के आप उस लोटे से पानी अपने ऊपर डाल दें। तो ये यूकेलिप्टस का ऑयल जो होता है, नीलगिरी का तेल, बहुत ही लाभदायक होता है बैक पेन के लिए और ये पूरे शरीर में आ जाता है जब हम पानी से नहाते हैं। दूसरी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, आप कोकोनट ऑयल लीजिए, नारियल का तेल और कपूर का तेल, इनको आप साथ में मिक्स करें और 5 मिनट के लिए बॉईल करें और बॉईल करने के बाद आप इसको एक छोटे बॉटल में स्टोर कर लें। उस तेल को आप हफ्ते में 3 बार अपने पीठ पे लगाएं सोने के पहले, और ये जो मसाज आप अपने आप करते हैं आप अच्छे से करिए उसको अपने पीठ पे और पूरे पीठ पे करिए, पूरी रीढ़ की हड्डी पे, बस जहाँ पेन हो रहा है पूरी रीढ़ की हड्डी गले से लेके नीचे तक, और फिर आप इसको करते रहिए और थोड़े समय पे आपका बैक पेन कम होगा और जा भी सकता है। तीसरी रेमेडी है कि आप कैल्शियम रिच फूड्स खाएं। मेरा फेवरेट कैल्शियम रिच फूड है मखाने। मुझको मखाने इतने पसंद है, ये सच में एक इंडियन सुपर फूड है। तो आप अगर मखाने खाएंगे तो आपकी जो स्पाइन की बोन्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। थैंक यू, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते, कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। वर्ष 2022 में कैसी है शनि की चाल? किसका बदलने वाला है कैसा हाल? किसकी मुश्किलें होंगी हल और किसके जीवन में होगा कमाल? क्या है शनि की चाल का मामला, ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 76699586